ओके कर। इतना चल रहा सी क्या? नहीं नहीं, थल्ले चीज तो मतलब वो चरित्र चरित्र वो नक्शा हटा सी लास्ट पेज वाला 18 पेज। 18 पेज देखो। अब तो हो गया सी। उसकी पढ़ने का अच्छा तो नहीं। चीज का ही सियादवाद वाली की 126 जल्दी निकल रही। जबकि तक गुटी हाँ? वही तो खोले नीचे करो इसमें ऊपर कर दो। नहीं खा नहीं ठीक है और कर पकड़े ऊपर कर दो यार लग गया गंदा। तो आज का विषय जो है वो नए पे ही चल रहा है, उसमें द्रव्य आर्थिक ने और प्रयार्थिक ने इसको करेंगे। क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक या द्रव्य पर्यायात्मक है। कोई भी वस्तु जो है, पदार्थ है, उसमें दो फैक्टर में जानते हैं कि दो होता है, एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है। सामान्य वो होता है जो कभी बदलता नहीं है, और विशेष वो है जिसकी की आकृति आकार बदल सकता है, वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। जैसे सोना जो है सामान्य है, और जो आभूषण है वो कौन से डिजाइन का कैसा है, समय के अनुसार जैसा बन रहा है, वो उसका विशेषता है। उसकी विशेषता है, और सामान्य क्या है कि वो वैसा है। ऐसी जीव में जैसा आत्मा है, आत्मा जो उसकी सामान्य है। अब वो किस पर्याय में जा रहा है, देव जब में जा रहा है, नर्क पर्याय में जा रहा है, कहीं पर जहां भी जा रहा है नर्क, तो उसके हिसाब से उसका, तो वो या तो द्रव्य पर्याय या जिसको कह दो पर्यार्थिक ने से, और एक होता है द्रव्यार्थिक द्रव्य से। तो द्रव्य और पर्याय में ये किसमें होता है, सामान्य विशेषात्मक तो द्रव्य पर्याय। ये किसी पदार्थ के किसी वस्तु के ये दो फैक्टर होते हैं। एक उसमें परमानेंट फैक्टर है, एक उसका वेरिएबल है, जो समय समय बदलता रहता है। अब हमें जैसे सोने में सामान्य तो नजर आ जाता है, लेकिन जब द्रव्य पर्यात्मक कहते हैं, और उसमें जब आत्मा है ना, आत्मा तो दिखाई नहीं देती, तो उसको पर्याय को देखकर हम उसी को ही समझ लेते हैं सब कुछ, जो आज तक भ्रांति थी। पर ये दोनों कभी अलग नहीं होते। सामान्य सामान्य भी रहेगा और विशेष भी। और ये सामान्य जो है ना, यही दर्शन है, और विशेष जो है ये ज्ञान है, ज्ञान। अतः उसके दोनों अंशों की ओर दृष्टि रखने पर ही वस्तु का पूर्ण विवेचन संभव है। किसी वस्तु का अगर देखना है, उसके आकार है, तो पहले गहने पे भी होता है ना, सोने पे भी निगाह जाती है। दृष्टि अपनी अपनी होती है। जो बड़े बूढ़े हैं वो गहने को देखते हैं कि वो सोना कितना शुद्ध है, और जो अब आज की जो जनरेशन है वो डिजाइन देखती है। उसको सोने का फर्क नहीं पड़ता है इतना, और उसको नया डिजाइन चाहिए, चाहे उसको कन्वर्ट कराने के अंदर उसका 10% लॉस हो जाए, ज्यादा लॉस है, वो दे आर नॉट बॉदर्ड, उसको कि आज के लेटेस्ट डिजाइन का चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दृष्टि कहाँ है हमारी, दृष्टि कहाँ पर। सामान्य या द्रव्य को ग्रहण करने वाला न्याय द्रव्यार्थिक न्याय कहलाता है, और विशेष या पर्याय को ग्रहण करने वाला न्याय पर्यार्थिक न्याय कहलाता है। अब हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है, हम द्रव्य को देख रहे हैं कि पर्याय। अब जैसे पुराने लोग हैं वो सोने पे ध्यान कर रहे हैं, वो इस द्रव्य। इसी तरह ही हम, अब हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है, द्रव्य पे जा रही है। अब जो बाहर मनुष्य नजर आ रहे हैं वो हमें अच्छे बुरे क्यों लग रहे हैं, द्रव्यता तो हमें पता है कि सब बराबर है, आत्मा सबकी बराबर है, जो उसकी प्रॉपर्टी जो भी है वो सबकी बराबर है, सबको बराबर मिला है। लेकिन पर्याय देखते हैं तो हमें लगता है ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये ऊंचा है, ये इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसका ये है। वो सारा क्या है, वो पर्याय है। पर्याय क्या है, और प्रति समय बदल रही है, पर्याय तो बदल रही है। तो पर्याय के बदलने से जो अभी अच्छा वो खराब हो सकता है, खराब अच्छा हो सकता है। अगर हमारी दृष्टि पर्याय के ऊपर रहती है, तो पर्याय तो हमेशा बदल रही है। तो जगह जगह ये भगवान ने कहा है कि अपनी द्रव्य दृष्टि रखो। मतलब जो वो आत्मा की पर्याय जो इस टाइम है, उसको भी प्रभु ही मान के चलो हमेशा। हाँ, जिस पर्याय में व्यक्ति सामने आ रहा है, वो मान लिया कीड़ा मकोड़ा है, कोई जंतु है, आप उसको कहो कि ये भी प्रभु है, ये भी आत्मा मेरे जैसी है। अब ये इस पर्याय में है, इस आकार में है, पर ये भी उतना ही है, ये और ये हो सकता है कि ये मेरे से पहले मुक्त हो जाए। इसलिए उसको उस बात में
उसकी वर्तमान स्थिति से उसको कुछ हल्का नहीं लेना, समझना नहीं है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक कीड़ा है। आपकी पुस्तक खोलते हैं, उसमें एक सफेद सा कीड़ा जो है वो ऐसा निकलता है, बुक वॉर्म जो होते हैं वो हल्का सा निकलता है बाहर सा, और पहले तो लगता है कि पेज ही है, लेकिन वो जब हिलने लगता है तो पता चलता है कि ये कीड़ा है। वो भी हमारे बराबर है। अब उसके लिए भी उसको भी बचाना है, ये उसकी दृष्टि की ये भी जीव है, जीव है उसका। तो दृष्टि क्या हुई? दृष्टि हमने उसके वो आकार को नहीं देखा, द्रव्य पे, कि वो भी आत्मा है। जो परमानेंट फैक्टर है उसको हाँ, देखो। उसको देखा कि द्रव्य, ये इसका द्रव्य जो है ना, ये भी, और ये हो सकता है कि आज इतना है कि ये और 2 4 5 भवों में हो सकता है मेरे से पहले ही मुक्त हो जाए। इसका मतलब है कि सारी जो आत्माएं हैं ये प्रभु है, और ये जो है जितनी भव्य आत्माएं यहाँ पर है वो सारी मुक्त होने लायक है। कोई कहाँ पड़ा है, कोई कैसा है, कैसा व्यवहार है, किसका क्या है, वो उसके अपने पिछले कर्मों के कारण उसकी स्थितियां आ रही हैं। बट वो अगर पुरुषार्थ करता है तो वो पहले निकल सकता है, पहले निकल सकता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा यह है कि हमारी दृष्टि द्रव्य पर है, कि बेसिकली ये चीज क्या है। अब जैसे हम मूल्यवान क्या समझते हैं, कि सोना समझते हैं। कोई आकार दिखाएगा ना तो हम कहेंगे कितने कैरेट का है, ये सोना कितना है, ये 24 कैरेट का है क्या सोना, और वही मिला के 22 का कर दे, 22 के बाद में, यहाँ तब कई जगह 24 कैरेट। अब विदेशों में कई जगह देखा 8 कैरेट के चल रहे। 8 कैरेट के ऊपर वो देखने में ऐसे ही लगता है, बट लोग पहनते हैं। क्योंकि वो लोग क्यों पहनते हैं? कि उनका रंग इतना फेयर है कि उसमें पीला पीला जो है ना बुरा लगता है। हाँ, उसके अंदर वो चांदी मिलाकर उसको कॉम्प्लेक्शन से उसके उनके गहने ना दूर से ऐसे लगेंगे जैसे प्लेटिनियम के, मतलब वो उसके पीलेपन को नहीं है। और हमारे यहाँ है कि सोने के पीलेपन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जितना चमक और पीलापन है। तो इसमें क्या है कि ये अपनी दृष्टि के हिसाब से, अब दृष्टि कहां पर है, कि उस द्रव्य पे है कि आकार के ऊपर। आकार इमटेरियल है, बदलते रहते हैं, आज ये है तो कल वो हो जाएगा, लेकिन द्रव्य तो द्रव्य ही रहेगा। जो उसका सामान्य है वो सामान्य ही रहेगा, सामान्य रहेगा। गंगा में जो व्हाइट गोल्ड होता है आजकल बहुत प्रचलन में है, हाँ, वो तो उसकी रियल वैल्यू तो कम होती है। अगर उसमें मिलाकर व्हाइट गोल्ड कैसे आए? मिलावट होती है उसमें, हाँ, मिलावट होती है। हाँ, रियल तो उसकी कम होती हाँ, है, कम होती है। और वो चार्ज ज्यादा करते हैं वो। क्या करना हमने। उसको अपनी रीजन है वो। एक तो देखिए व्हाइट में एक तो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम होता है वाइट। वो बहुत महंगा वो होता है। महंगा होता है। वो बहुत महंगा होता है गोल्ड से, वो प्लेटिनम होता है। एक वाइट। होता है गोल्ड के अंदर जैसे कैरेट्स है ना, हाँ, हाँ, 24 कैरेट का जो तो उसके जैसे वो हॉलमार्क क्यों करा, हॉलमार्क का किस ब्रांड के कितने कितना है इसमें, तो हमने उसका फर्क नहीं पड़ता अगर देखा जाए। तो अगर द्रव्य पे दृष्टि है तो सोना तो 24 कैरेट का ही होना चाहिए। अब मिलावट अगर होकर कुछ बन रहा है तो अपनी वो को कि उस कॉस्ट को सस्ता करना है। हाँ, अब यहां पर नहीं है, यहाँ गोल्ड अब इतना महंगा होता जा रहा है, यहां भी ये आएगा, ये कैरेट नीचे जाएंगे, ये जाएंगे धीरे आने वाले समय के डायमंड अंदर में है। आएगा DEF वगैरह। हाँ, तो ये सारा, अब इसका क्या है कि ये इसकी दृष्टि सामान्य के ऊपर जो है ना उसके ऊपर रहती है। अब देखिए कि अगर सोने को क्यों प्रेफर करते थे बड़े लोग, कि ये रेडी कैश है, जब मर्जी बेच लो। आपके पास डायमंड का है ना, वो जरूरी नहीं कि आप बेच पाओ। खरीदो तो कीमत है, हाँ, बेचने तो कीमत की। बेचने की कीमत नहीं है और उसका खरीदार नहीं मिलेगा। सोने का खरीदार हर जगह बैठा है, पहले मेटल। तो कपड़ों में भी चांदी सोने के तार होते थे। हाँ, बेसिक नहीं, अब लग रहा है उस पे भी मार्का लगेगा। बेसिक मटेरियल जो है ना उसके ऊपर ये है कि जो पीतल है ना, पीतल है, कॉपर है, ये ऐसे मटेरियल है कि जब मर्जी बेच लो। ये घंटी बेची, दूसरी घंटी ले आए। हाँ, जब मर्जी बेच लो, ये मतलब बेसिक रॉ मटेरियल जो है ये बेच लो। उसके डिजाइन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पूरा द्रव्य कि ये पीतल है, वो देखता है कि कितनी प्योरिटी है इसकी, बस उस हिसाब से। तो अपने को ये समझना है कि दृष्टि हमारी द्रव्य पे ही रहे। व्यक्ति कुछ अगर, ये क्यों हमें बचाता है, पर्याय दृष्टि जो है ना, पर्याय के अंदर परिवर्तन हो रहा है। ये आदमी ने ये क्या बोल दिया, ये अपशब्द कर दिया, ये ऐसा कर दिया, जो बहुत अच्छा आदमी था वो खराब हो गया। तो ये जो डिफरेंस है उसकी पर्याय में है। वो हमेशा गंदा नहीं है, हमेशा बुरा नहीं है। स्वभावता तो भगवान है। हाँ, वो है तो वही है ना। एक जो डाकू है सेठ को लूटता है, वही डाकू जाकर कुछ अपना पैसा रखकर गांव वालों को बांट देता है।
किसी की लड़की की गांव में शादी नहीं हो रही, जाकर वो पैसा दे आता है कि हम इसकी शादी करो। अब देखा जाए तो वो निर्दयी है। जब सेठ से पूछो तो वो कहता निर्दयी है। उसके लिए तो अच्छा है ना। वो उसकी पूजा करते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए भगवान है ये तो हमारे गांव की पूरी रक्षा करता है। तो ये बात क्या है कि हमारी दृष्टि कहां पर है, हम फंसते कहां पर हैं। जब हम पर्यायों को देखकर ये अच्छा है बुरा है, हमारा राग द्वेष हो जाता है। अच्छा काम कर रहा था, अगर हम ये लेके कि ये भी आत्मा है, और फिर ये मन में भाव हो कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं इसका नहीं कर सकता, तो काय का राग, काय का द्वेष। मैं इसका कुछ बुरा कर ही नहीं सकता, ये मेरा बुरा कर ही नहीं सकता। ये तो मुझे जब पर्याय दृष्टि होती है तो मुझे लगता है कि इसने मेरा बुरा किया। और जब मुझे ये समझ में आ जाए कि ये बुरा नहीं कर सकता, मेरा मेरा बुरा मेरे अपने कर्मों से आ हुआ है, ये तो निमित्त मात्र है, ये तो एक कारण बना है। और ये कारण बना है तो ये कार्य तो मैं ही अपने में कर रहा हूं। जो कारण मुझे दिखाई दे रहा, कार्य किसने करना है? एक दूसरे का हम कार्य कर नहीं सकते। उस कारण को देखकर कार्य तो मेरे में ही हो रहा है। मैं अगर राग द्वेष कर रहा हूं तो मैं अपने कर्म का बंद कर रहा हूं। अगर मैं उस पर्यायी दृष्टि को हटा दूं, ये जो भी है मुझे, आई एम नॉट बॉदर्ड कि ये जो कर रहा है, ये तो एक व्यवस्था में पड़ा हुआ कर्म के अनुसार है। मेरे कर्म का उदय आया, ये निमित्त ऐसा बन गया। ये मेरा अभी तक अच्छा कर रहा था, बुरा करने लग गया। अब मैं उसको दोषी ठहराता हूं। दोषी ठहराना मतलब पर्याय दृष्टि। पर्यायार्थिक ने मतलब उस ने से देख रहे हैं, मैं पर्यायों को देख रहा हूं। इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, इसने मुझे मेरा ऐसे कैसे कर दिया। पहले तो ये बहुत अच्छा था, अब ये खराब। अगर हम उसको एक पर्याय लें, और वो जो परिवर्तन हो रहा है ये तेरे कर्म के कारण हो रहा है, तो फिर ये दोषी है नहीं है। एक प्रश्न हाँ है तो इसी संबंधित, हाँ बोलिए। पर थोड़ा हटकर भी है। और हटके ही होता है। बात करो। चलिए चलिए बोलो, आपने भूमिका मत बांधो। है हाँ कि जब आत्मा विभाव में जाती है हाँ तो समय सार के अनुसार, हाँ आचार्य कुंदकुंज के अनुसार हाँ कहा कि उसको आत्मा नहीं माना, हाँ निश्चय से हाँ उसको आत्मा नहीं माना, तो तब तो हम उसे स्वीकारते नहीं है। हाँ और जब वो आत्मा विभाव से और सद्भाव में स्वभाव में आती है, हाँ, तो उसको हम पुरुषार्थ कह देते हैं। सभा में आ गया पुरुषार्थ इसलिए, जब वो हाँ कहेगा कि नहीं, ये इसको फिर रियलाइज कैसे होगा सभा में आएगा। विभाव में तो जो वो कर रहा है, क्रोधित हो रहा है, दूसरे को मार रहा है, अपशब्द कह रहा है, झगड़ा कर रहा है, वो वो जब सारा आता है, सारा उसको सही लग रहा है विभाव में। मतलब विपरीत दिशा में है ना वो बिल्कुल। जी जी और जिसमें उसको रियलाइज होता है थोड़ी देर बाद, वो क्या होता है कि वो नशा जो चढ़ा था उसका वो उतरा। उतरा तो सेंसेस में आया। तो उसे कहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ना ही कहता है इसमें क्या हुआ, झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। हाँ खुद ही रियलाइज, क्यों स्वभाव में आ गया ना। स्वभाव तो सही समझता है। उस चीज को आप सही जो करते हो विभाव में करते हो, वो विभाव के अंदर है व्यक्ति, वो स्वभाव में नहीं है। तो विभाव में तो हम उसे नकार देते हैं। कौन निकालते हैं? आप उस दृष्टिकोण की बात है। दृष्टिकोण क्या, जब एक आदमी ऐसा बहुत भला है लेकिन वो उसको शराब पीता है और शराब के नशे में उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उसके घर वाले कहते हैं इसको लिटा दो, ये इसका दिमाग इस टाइम ठीक नहीं है, ये अपने आप नशा उतरेगा ना, सही हो जाएगा। और फिर उसको कहते हैं, अब उस टाइम वो क्या है, वो नशा जो है वो विभाव में है ना। हाँ उसको मतलब वो अपनी सेंसेस में नहीं है। हाँ, स्वभाव में नहीं हो। नहीं। इसी तरह ही हम जो है ना, किसी चीज को तक देखकर किसी ने हमें ऐसा कहा, हम बड़े काम बैठे थे, पर किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया, हम एकदम क्या है, भड़क गए, एक भड़क उठे। और हमने दो चार सुना दी, और हाथ चल गया तो हाथ भी चल जाएगा। बाद में वो अपनी गलती खुद ही रियलाइज बाद में करता है। रियलाइज होता है कि भाई हमें ये नजर आता है कि उसका ये कहने का अभिप्राय नहीं था, हम गलत समझ गए। भाई समझने का है ना, ये समझने, ये अभिप्राय भी नए है, अभिप्राय भी नए है। आप अब जब हम कहते हैं इस दृष्टि से देख रहे हैं, नए का मतलब क्या है कि आप दृष्टि किस अभिप्राय से देख रहे हैं, आप किस अभिप्राय से उस चीज को ग्रहण कर रहे हो। और जो आपकी दृष्टि बनी हुई है उस हिसाब से आपको बुरा लगता है। लेकिन दूसरा जब उसको एक्सप्लेन करता है, क्लैरिफिकेशन देता है, स्पष्टीकरण देता है, तो तब वो बताता है, तब कहते हैं अच्छा अच्छा तूने इसलिए कहा था। हाँ फिर तो मैंने गलत समझा। तो ये भी अभिप्राय भी नए है। किसी चीज को देखने की जैसे दृष्टि होती है, तो ये अभिप्राय को भी लो कि हर व्यक्ति का अभिप्राय अपना अपना है।
उसके अंदर कैसा उसका मंतव्य है, आशय, सब जो शब्द हैं ये हमारे अंदर ये डिफरेंस ही बताते हैं ना। कि जहाँ आत्मा विभाव में जाती है, हाँ अभी तो उसके अंदर नहीं हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, हाँ चाहे हमने उसको विभाव कह दिया, ठीक है। पर विभाव तो स्वभाव में से ही आया है ना, कोई अलग से हाँ नहीं हाँ, आया। वही वही विभाव होता है ना। हाँ हाँ, सब, हाँ स्वभाव में तो विभाव हाँ हुआ। हाँ ठीक है। तो वहां तो हमने उसको विभाव मान के छोड़ दिया, और जब छोड़ा आत्मा, वगैरह कुछ इसमें नहीं, थोड़ा छोड़ा नहीं है। हाँ ये तो आप ही नहीं रियलाइज किया है। अब किसी का विभाव में जाना बहुत कम समय का होता है, हाँ, उसको किसी हमने का अवकाश कह बहुत दिया। लंबे समय का होता है। हाँ, वो विभाव में, अब विभाव में इतना पड़ा रहता है, उसको कितना समझाते हैं, दूसरे स्वभाव में लाने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं इसका क्या नहीं, वो मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं है। और एक व्यक्ति होता है कि वो उसकी ऐसी परफॉर्मेंस है कि एकदम स्वभाव में आता है, खुद ही आ जाता है, खुद ही हाँ, बात कर कर खुद ही स्वभाव में आता है, ये और खुद ही समझता है कि मैं, हमें ये मेरे से गलती भूल हो गई, पर- मैं गलती पे था। वो गलती किसने रियलाइज कराई? अंदर से ही हुआ ना सब हाँ, कुछ, तो वो स्वभाव में आ गया ना। स्वभाव में आया। हाँ, तो उसको हमने पुरुषार्थ कह दिया, पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ से वो आगे बढ़ा। पुरुषार्थ इसलिए कि वो वापस आया जो है ना, इसको ज्यादा पुरुषार्थ ना समझो स्वभाव और विभाव के अंदर, इसलिए कि उसने अपने आप को, पुरुषार्थ ये कि अपने आप को वापस ले आया। ये जैसे कहते हैं ना कि अंतराय आ गए, अंतराय कर्म का। हाँ, आत्मा का वीर्य है, आदमी कमजोर हो गया, इतनी सी बात से भड़क उठा। ये भड़कना क्या होता है कि हमारी जो आत्मशक्ति है कमजोर है, नहीं तो आदमी नहीं भड़कता। जितना जितना स्ट्रांग होता जाएगा इंटरनली, वो भड़केगा नहीं, मतलब उसकी टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा। हुई है, हाँ प्रशस्तता की और गति हुई हाँ, है। प्रशस्ता क्यों। इस अपेक्षा से हमने उसको ज्यादा महत्व हाँ, दिया। इसको ज्यादा महत्व दिया, पर हमने समझना ये है, उनका ये कहना है कि जिसमें आत्मा विभाव में करती है, वो निश्चय और व्यवहार की बात पे उन्होंने कहा है वो कि दृष्टिकोण तो किसी और दृष्टिकोण, जगह हाँ दृष्टिकोण है उसका, उसके दूसरे जिसका हम घर में दृष्टिकोण समझ जाते हैं, घर के मेंबर्स का, वो आपस में सब डिफरेंसेस नजर आ रहे होते हैं, लेकिन हमें उनका पता है। माता को भी पता है कि मेरे दो बच्चे हैं, उनको सबका दृष्टिकोण क्या क्या है, उसके सोचने का ढंग क्या कैसा है। नहीं होती। वो डिस्टर्ब नहीं होती, वो उसको उसी ढंग से लेती है। उसको उस बच्चे का शुरू से ही पता है कि ये बड़ी जल्दी घबरा जाता है, ये ऐसा करने लग जाता है। लेकिन एक बच्चा बड़ा शांत रहता है, अगर वो उसको, वो रो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस कहती है कि कोई जरूर बात हुई हो, जब तक लेने की क्योंकि उसको नौबत सारी बात नहीं उसकी आती, पता है, उससे वो इन्फ्रेंस निकालती है उसके हिसाब से। और एक होता है जरा जरा सी बात पे रोता है, तो वो रोता रहता है, वो ध्यान ही नहीं करती। हाँ क्यों? इसकी तो आदत है, कह देती है माँ, हाँ, ये तो ऐसे होता इसकी तो आदत है, इसका तो जरा जरा सी बात पे रो है। पड़ता है। हाँ, लेकिन जो कभी नहीं रोता और वो रो रहा है, तब उसको लगता है कि ये, कुछ बात है, हाँ, कुछ वजह है। यही यही होता है कि हर एक व्यक्ति के स्वभाव को हम देखकर उसको हम टॉलरेट करते हैं। घर में जो गलती छोटा बच्चा सा करता है, शरारत करता है, उसको हम एक्सेप्ट करके चलते हैं। और वही जब बच्चा बड़ा होकर वही गलती करता है, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तब वो कहता है पहले मैं जब करता था तो तब आप मुझे कुछ नहीं कहते, कहते तू बच्चा था, अब तू बड़ा है, अब तू वो गलती करेगा तो तू, और इससे और आगे जाके गलती करेगा तो लोग जूते मारेंगे तुझे, पिटाई करेंगे तेरी। और बच्चे को क्या है कि उसकी वही गलती को इग्नोर कर देता है, वो माता को भी थप्पड़ लगा देता है, वो पिता को भी हाथ चला देता है उनकी गोदी में बैठकर। और उसको क्या है कि वो हंस पड़ते हैं, उसको कोई टॉल नहीं करते। और वही बच्चा बड़ा जो जवान हो जाए, वो आके थप्पड़ लगाए माता के, फिर ये हम, ये सारा ये समझना पड़ता है ना इस चीज को। हमने ये इस विषय को इसलिए चल रहे हैं कि द्रव्यार्थिक नहीं, कि द्रव्य पे भरोसा ज्यादा रखो। दृष्टिकोण का तो भेद है, वो तो समझ हाँ, आता वो है। पर्यायों को जो है ना, यथार्थ में इसकी रियलिटी समझना चाह रही हूँ। यथार्थ में अगर विभाव तो में दोनों जाता, के कार्य अंदर में अपने में मैं सन्मार्ग से उन्मार्ग पे चला गया, और मैं ही नहीं समझ रहा मैं गलत हो गया। हाँ हाँ, उन्मार्ग पे चला गया, मुझे किसी कारण मैं हिल गया। हाँ, अब ये क्या है, ये आप उल्टा विवाह में क्यों जाता है? विवाह में इसलिए जाता है कि उसका दर्शन मोहनीय, दर्शन मोहनीय कर्म का उदय हुआ जैसे ही, तभी उसका क्या हुआ कि उसका दर्शन, उसकी श्रद्धा पलटी। उसको जितना मर्जी, इसका दर्शन मोहनी का उदय हुआ है, जितना मर्जी समझाओ धर्म के बारे में, उसको और समझ ही नहीं आएगा। विभाव से स्वभाव में आ रहा है, तो उसके पूर्व की शुद्ध कर्मों का, अच्छे ये कर्मों का उदय हो रहा है। स्वभाव में आने का मतलब है कि वो जितना जल्दी पलट के आ रहा है, इसको तो सारा आप, प्रशस्ता प्रशस्ता की ओर जा रहा है। हाँ जा रहा है,
इसलिए वो उसको जितना जल्दी लौट के आ रहा है, ये उस जीव का पुरुषार्थ है। अगर किसमें उसकी जो अंतराय, जो भी उसमें नुकसान हो रहा है, उसने बड़ी जल्दी पलटा। और एक का पुरुषार्थ इतना हल्का है कि उसको आधा घंटा ही पहले तो गलती नहीं मानता कि मैंने गलती की है। और जिसका जिसका पुरुषार्थ जागृत हो गया, वो एकदम रियलाइज करता है कि नहीं, भूल मेरे से हुई। और फिर उसका पुरुषार्थ क्या है कि वो क्षमा भी मांग लेता है। वो उसका पुरुषार्थ क्यों? उसको अपनी गलती का पूरी तरह रियलाइज हो गया कि ये मेरी फॉल्ट है, मेरी ही गलती है। उसको रियलाइज करते ही दूसरे से क्षमा भी मांग लेता है। समझ में आ गया ना? तो आध्यात्मिक ग्रंथों में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक के स्थान पर निश्चय और व्यवहार का भी उल्लेख मिलता है। अब जो द्रव्य के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये निश्चय से है। और जो पर्यार्थिक अपर्याय है, ये व्यवहार है। ये व्यवहार है। द्रव्य के त्रैकालिक स्वभाव को ग्रहण करने वाला निश्चय ने, अब क्या है कि द्रव्य का जो त्रैकालिक स्वभाव है, त्रैकालिक का मतलब स्वभाव किसे कहते हैं? जो तीनों काल वैसे ही रहे। एक ही जैसा उस स्वभाव को बदलने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। वो क्या है? वो स्वभाव है। ये जीव का, पानी का स्वभाव शीतलता है, ठंडा होना। उसको कितना भी आपने गर्म कर दिया, ठंडा हो जैसे ही उसको अलग करा, अग्नि से अलग करा, वो रखा, वो अपने आप ठंडा फिर हो जाएगा। क्यों? ये अपने स्वभाव में गया। ये बिल्कुल विभाव और स्वभाव है। पानी विभाव में गया, पानी को गर्म कर दिया, वो विभाव में हो गया आपने। और जैसी उसका स्वभाव है, जैसे ही रखा, ठंडा। वो ठंडा हो जाए। बर्फ जमा दे तो भी पिघल के वहीं आ गया। हाँ। उसका उसी समय ही उसका ना वो स्वभाव में आ गया। पानी, पानी का स्वभाव तो जैसी अग्नि से हटाया ना, उसका स्वभाव तो चालू हो गया। स्वभाव चालू हो गया, वो अपने स्वभाव में आएगा ही आए। उसने ठंडा होना ही है। तो द्रव्य के त्रैकालिक स्वभाव को ग्रहण करने वाला निश्चय ने और विभाव को ग्रहण करने वाला व्यवहार ने है। एक काल में दोनों नेयों से पदार्थ को जाना तो जा सकता है, पर उसका कथन नहीं किया जा सकता। बस यहां आता है ये जो, इस थ्योरी को समझाने के लिए कि किसी चीज में, अब किसी चीज को निश्चय ने से, व्यवहार ने से जब हम कहते हैं, तो दोनों को एक एक बार में कहना पड़ता है हमें। पहले हम व्यवहार की बात करते हैं, क्योंकि व्यवहार ऑब्वियस है, सामने नजर आ रहा है। वो सामने नजर आ रहा है क्या हो रहा है। फिर हम कहते हैं कि ये बात व्यवहार से है। निश्चय में तो ऐसा है, जैसे व्यक्ति को देखकर हम कहते हैं ना कि ये गुस्सा कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन शांत हो जाएगा ना, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, फिर ये अपने आप ठीक ठाक हो जाएगा। फिर सही बात करेगा कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। तभी गुस्सा करने वाले को कहते हैं ना, जिससे दूर हट जाओ, इसे ज्यादा बात मत करो, ये और भड़केगा। थोड़ी देर में ये ठंडा पड़ जाएगा, स्वभाव में आ जाएगा, तब बात करो, इसके समझ में आएगी। अभी इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक काल में दोनों नेयों से पदार्थ को तो जाना जा सकता है, पर उसका कथन नहीं किया। कथन तो क्रमशः ही होगा, क्रमशः ही होगा। वक्ता अपनी विवक्षा अनुसार जिस समय जिस अंश को कहना चाहता है, वो विवक्षित तथा मुख्य अंश कहलाता है। वक्त, अब क्या है, उसी बात को कहने के लिए हर वक्ता का अपनी एक चॉइस होती है। वो बात को कैसे करता है, ये अपनी विवक्षा अनुसार। विवक्षा मतलब उसने चयन करा कि इस बात को मुझे समझाना है तो ऐसे समझाना है। इस ढंग से ये एक्चुअल विवक्षा होती है कि जिस विवक्षा से, मतलब मैं किसको गौन करके इस बात को मुझे किस तरह समझाना है इनको, वो विवक्षा अनुसार जिसमें जिस अंश को कहना चाहता है, वो विवक्षित अथवा मुख्य अंश कहलाता है। और वक्ता जिस अंश को नहीं कहना चाहता, वो अविवक्षित, वो अविवक्षित अथवा गौण कहलाता है। वो अब बात करते हुए ना, उसी बात को करते हुए किसी को तो आगे मुख्य करना चाहता है, और बाकी को वो नहीं बताना चाहता। वो उसमें ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं करना चाहता। उसमें वो चाहता कि नहीं, इसको इसका क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। एक बात है। वो उसको अविवक्षित होता है। फिर उसके ऊपर जब कोई क्वेश्चन आता है ना, तो तब बात होती है कि वो उसको एक्सप्लेन करता है। अब किसी को नहीं बताना चाहता, तो इसमें आता है ना कि उसने बोला आप कहाँ रहते हो, तो उसने कहा जम्बूद्वीप। उसने कहा जम्बूद्वीप तो बहुत बड़ा है। अब उसने उसने उससे सीधा ही कह सकता था मैं कहाँ रहता हूँ, जम्बूद्वीप में कह दिया। अब उसने पूछा जम्बूद्वीप में तो बहुत बड़ा है जम्बूद्वीप तो उसमें कौन कहाँ, तो उसने कहा भरत क्षेत्र में। अरे भरत क्षेत्र में तो 6 खंड है, किस खंड में? तो वो दूसरे बता रहा है। एक आदमी कहता है, क्या उत्तर देता है, मैं भारतवर्ष में फलानी जगह रहता मैं अपने में रहता हूँ। हूँ। हाँ, और लास्ट में आएगा अपने में रहता हूँ। वो लास्ट में आएगा।
तो ये महाराज ये जो पैराग्राफ की रेलेवेंस है, ये क्या व्यवहार को समझाने के लिए या संसारिक बात को समझाने के लिए, ये जो पैराग्राफ है? ये पैराग्राफ जो है ना, ये पूरा, ये इसको तो निश्चय से भी समझना है और व्यवहार से भी समझना है। व्यवहार से जितना हम पर्यायार्थिक नहीं कह रहे हैं, ये व्यवहार है। और द्रव्यार्थिक नहीं जो निश्चय से है, निश्चय से है, दोनों चल रहे हैं। निश्चय व्यवहार एक कहने में आता है, और इसको आत्मा के हिसाब से कहने के लिए और आत्मा की अवस्थाओं को कहने के लिए हम उसे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नहीं कहते। द्रव्य, हमें सीधी द्रव्य पे आती हमारी बात आती है कि द्रव्य कह दें या वस्तु कह दें, सीधी आत्मा पे ध्यान जाता है। तो आत्मा में द्रव्यार्थिक ने कि द्रव्य आत्मा के हिसाब से आप बात कर रहे हैं उसको, कि ये जीव आत्मा, ये आत्मा है, ये द्रव्यार्थिक ने उसके द्रव्य को देख रहे उसको, कि ये व्यक्ति ऐसा है। अब क्या कर रहा है वो, इस टाइम क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है उस पे, वो उसकी पर्याय है, वो उसकी अवस्था है, दशा है जो इस टाइम है। तो वो क्या है कि वो वेरिएबल है। जो अच्छा आदमी है वो क्रोधित भी हो रहा है। अब जिसमें वो क्रोधित हो रहा है तो आपको बुरा लगेगा। अच्छा, अरे ये तो बहुत भला था, ये गुस्सा कर रहा है। अरे भाई, ये पर्याय में है, इस समय की पर्याय में उसका गुस्सा करना है तो गुस्सा कर रहा है। गुस्सा करना अच्छा नहीं है, पर उसका क्या है, उसका कंट्रोल लूज हो गया तो वो गुस्सा कर रहा है। मतलब उसमें कमी आ गई। नहीं तो अगर द्रव्यता इतना स्ट्रांग हो तो उसको क्रोधित ही नहीं होता, वो शांत रहता है। कोई उसको गालियां देता रहे, कुछ करता रहे, वो अपना शांत है। वो मन में क्या सोचता है कि ये मेरे शरीर को गाली दे रहा है, मेरी आत्मा को तो नहीं दे रहा। अब क्या है, वो दूसरे के नहीं, वो अपने द्रव्य पे चला गया। ये गाली मेरे पर्याय को दे रहा है, मैं तो वो हूं नहीं। अब कोई शरीर के ऊपर नाम, नाम किसका है? शरीर का है। उसको, उस नाम को लेकर कोई गाली कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, तो आप उसको अगर एक में एक है तो आप कहोगे ये मेरी निंदा हो रही है। ये आपकी निंदा नहीं हो रही, ये आपके शरीर की निंदा हो रही है। आप तो आत्मा हो, आप तो ज्ञाता दृष्टा हो। तो तब क्या है, अपने द्रव्य पे चले गए हम, अपने द्रव्य पे चले गए तो मुझे भी वो बात नहीं लगेगी। बाहर दृष्टि करता हूं तो दूसरे के द्रव्य पे, उसकी पर्याय नहीं देखना। और अपने पे बात आ रही है तो अपने द्रव्य पे, कि मैं तो ये हुई नहीं, मैं तो अमूर्त हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये शरीर तो यहीं रह जाएगा। गाली दे रहा है, शरीर को दे रहा है, मुझे थोड़ी दे रहा है। इस लिमिट, इस सीमा में आना है कि मुझे लगे कि मैं अरे महाराज आत्मा। जी, एक बात बताएं, आपने जो एग्जाम्पल दिया था कि जब बच्चा छोटा गोद में होता है और आपको मारता है तो आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि बच्चा है। हाँ, वही पर्याय रूप में जब बड़ा हो जाता है और आपको हाथ मारता है, तो फिर आप देखते हैं कि उसने क्रोध में मारा है तो इग्नोर है, क्योंकि वो मेंटल स्टेट डिफरेंट है। लेकिन अगर उसका नेचर ही हो गया है मिसबिहेवियर का, तब क्या करेंगे आप? तब भी नहीं, इग्नोर करेंगे? तब भी वैसा नहीं समझेंगे जैसा बचपन में लिया था। सब बचपन में वैसा चलोगे। जैसा बचपन में गया था वो नहीं, उसमें तो, उसमें आप हंसे थे, अब आप नहीं, हंसोगे मैं नहीं। यही बात मैं कह रहा हूँ हमारे, कि प्राय रूप में जब वो बड़ा होके अगर मारता है, तो फिर आप स्थिति का अनुसरण करेंगे ना कि भाई इस टाइम वो क्रोध में है तो इग्नोर हिम, शराब पी हुई है तो नहीं, ऐसा इग्नोर नहीं हिम। है। लेकिन अगर आप उसका नेचर ही आप सिर्फ खराब हो इतना गया तो फिर करेंगे कि रोके? आपके बेटे ने मारा है, वही थप्पड़ आपके बेटे ने मारा है तो आपका पोजीशन और होगी, और वही पड़ोसी नहीं, ने मैं मारा है आध्यात्मिक तो पॉइंट और ऑफ व्यू होगी। से पूछ रहा हूँ हमारे, हाँ। मैं हाँ, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, हाँ, संसारिक रूप से अध्यात्म नहीं। में भी, तो अध्यात्म में साथ ही है ना, उसमें व्यवहार तो साथ ही चल रहा है ना। अब उसमें आप देखिए ना कि हम उन चीजों को कैसे वो जो मापदंड है। ज्ञानी की क्या प्रतिक्रिया होती है? ज्ञानी तो वही करेगा। हाँ, ज्ञानी ज्ञानी की, ज्ञानी अध्यात्म की में तो से बात ही अलग, ज्ञानी तो कुछ कहेगा ही नहीं। बस वही हाँ, वही ज्ञानी की कर बात तो अलग है। हम्म, ज्ञानी की बात तो अलग है। वही पूछ रहे हाँ। हैं। हाँ, हाँ, वो भी पता क्या है। हाँ। उनको उसका मकसद नहीं है। नहीं, आप ज्ञानी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं, तो अध्यात्म क्यों में। नहीं सुनो, महाराज जी, मैं आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। संसारिक में तो हम आध्यात्मिक, परिस्थिति का आध्यात्मिक, अनुसरण करेंगे ना। आध्यात्मिक बात तो हो रहा है, ज्ञानी होना और बात है। अध्यात्म तो एज ए सिचुएशन की बात कर रहे हो अध्यात्म में। और एक व्यक्ति ज्ञानी है तो ज्ञानी होकर गुस्सा क्यों करेगा? तो वही आध्यात्मिक बात हो गई ना फिर तो। हाँ वही है। अध्यात्म, देखो दोनों में बातों में फर्क समझो ना। तो आप नहीं समझ रहे, ज्ञानी होना अलग बात है और अध्यात्म की बात अलग है। वो एक वातावरण है, एक एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं हम। और ज्ञानी होना एक इंडिविजुअल की बात है। हाँ, इंडिविजुअल ने तो अपना अध्यात्म लेवल से ऊपर उठा है ना, ज्ञानी हुआ है। अगर ज्ञानी हो गया तो वो गुस्सा करेगा तो वो ज्ञानी नहीं है, तो वो ज्ञानी नहीं है। तो ये हमारी है।
हैव अंडरस्टूड। हाँ, अब समझे ना, ठीक, दोनों बातों में समझ गया हमारे। छात्र की मैं, बात करना और ज्ञानी हाँ, करना दोनों व्यवहार चीजें और फर्क है। निश्चय वो भी समझ दोनों गया फर्क मैंने। है, इनको एक नहीं ले सकते। वक्ता अपनी विवक्षा अनुसार जिसमें जिस अंश को कहना चाहता है वह विवक्षित अथवा मुख्य। अब देखिए, ये स्टाइल होती है कहने की। कोई किसी बात की उसकी नेगेटिविटी को आगे रखकर फिर बाद में पॉजिटिव बोलते हैं, और कई उसको बताने के लिए ये उसका अपना आर्ट होता है, अपना तरीका होता है। हाँ, हाँ, बाद में नेगेटिव होता है। कई बार होता है ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते, जो कोई ऐसा करता है ये गलत है, और एक शुरू से ही कहता है कि ऐसा करना गलत है। जब आप सेंटेंस पढ़ते जाते हो तो आपको लगता है ये कैसे भाई, ऐसा करना भी क्या ठीक है, ऐसा भी ठीक है। और जब लास्ट के 3 वर्ड आते हैं, और इसको ये सही नहीं होता, ऐसा करना सही नहीं होता, तब क्लैरिटी होती है कि जो पहले कहा गया है, अगर अगले पहले के ही वाक्य में जो अगर वर्ड्स आपने पकड़ लिए, शब्द पकड़ लिए, तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है कैसे कह रहे हैं इसमें। तो ये क्या है, उसकी शैली है। ये शैली है ना, हर एक की अपनी अपनी पद्धति जिससे बोलता है, ये वही बात कह रहे हैं, ये शैली और पद्धति की बात आ रही है, विवक्षा जो आ रही है। ये अब हमारे यहाँ ही बहुत शब्द यूज होता है, विवक्षा। वक्ता अपनी मतलब है कि superiority किसी को की कहना कहना किस बात विवक्षा, है। हाँ, हाँ, इंपॉर्टेंट किस विशेष बात को किस ढंग से कह रहा है, उस बात को कहां पहुंचाना चाहता है। वक्ता अपनी विवक्षा अनुसार, कहने का तरीका जो विवक्षा अनुसार जिसमें जिस अंश को कहना चाहता है वो विवक्षित अथवा मुख्य अंश कहलाता है, और वक्ता जिस अंश को नहीं कहना चाहता वो अविवक्षित अथवा गौण कहलाता है। वक्ता किसी विवक्षा से जब पदार्थ के एक अंश का जब वर्णन, हम कहते हैं कि जीव अपने द्रव्य की ओर दृष्टि डालो, पर्याय को ना ले। हाँ, द्रव्य, इसका मतलब है कि द्रव्य जो परिपूर्ण शुद्ध है। द्रव्य परिपूर्ण शुद्ध है। द्रव्य से देखोगे, अपनी तरफ भी देखोगे तो शुद्धता आ जाएगी। हाँ जी। आपके पास एक ऐसी चीज है कि उसके पास जाकर आप बैठते हो तो आप शुद्ध होना शुरू हो जाते हो। मतलब ये मान के चलो कि आप अपनी आत्मा के अंदर चले जाते हो तो आपकी शुद्धता ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है। उस समय के अंदर आप पे कोई विचार नहीं, उस टाइम फ्रेम के अंदर आप शुद्ध होते चले जाओ। जितनी देर अंदर रहोगे उतनी देर शुद्ध हो जाओगे। यही इसीलिए कहा है कि अगर 48 मिनट लगातार अपनी आत्मा में रह गए तो आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। तो जीव द्रव्य जिसे कहते हैं, हाँ, अ, जीव द्रव्य शब्द और जीव का द्रव्य शब्द ये एक ही है कि अलग अलग है? जीव द्रव्य, और जीव का द्रव्य, वो इसका इसका क्या मीनिंग हुआ, जीव का ये द्रव्य। जैसे मेरा दोनों द्रव्य, का भी नहीं है। मैं अपने द्रव्य की ओर दृष्टि करूं हाँ, द्रव्य की ओर, बस ठीक है। तो वो जीव द्रव्य ही तो है मेरा। हाँ, जीव द्रव्य है। हाँ, विवक्ता किसी विवक्षा से जब पदार्थ का एक अंश का वर्णन करता है, दूसरे अंश को गौण कर देता है, तो वह सर्वथा छोड़ता नहीं है। उसको पता है वो बात, जब उस पर क्वेश्चन किया जाता है ना, तो उसको आगे का जवाब दे देता है। वो उसको उसका निषेध नहीं कर रहा उस बात का, वो अपनी सिचुएशन में उतना ही बोल रहा है। जैसे जज के आगे विटनेस होता है ना, वकील उससे पूछता है, वो उधर की बात इधर घुमा के करने लगता है, वो कहता है नहीं, जो मैंने पूछा उतनी बात करो, हाँ या ना, यही कहता है ना। मुझे सुनना है, ताकि वो क्लैरिफिकेशन करने के लिए, वो एक्चुअल मुद्दे पे आना नहीं चाहता। हाँ, आना नहीं चाहता, वो उधर से ऐसा है ऐसा उसको दिखा, वो कह रहा है मुझे ये बताओ कि तुम वहां थे या नहीं, बस। हाँ, उस समय तुमने देखा था कि नहीं देखा था। वो उसके पैंतरे होते हैं उसके सर। पैंतरे होते हैं ना उसमें। अब वो जो जितना विटनेस अक्लमंद होगा, हाँ, वो उतना ही अपने आप को, मतलब किसको उसी छोड़ूं ढंग से किसको जवाब देगा। बोलूं, उसी हिसाब से जवाब दे। हाँ, हाँ, उसी हिसाब से जवाब दे। तो ये क्या है कि मतलब उसको सर्वथा छोड़ता नहीं है, क्योंकि सर्वथा छोड़ देने पर एकांतवाद का प्रसंग आता है। अगर आप उसको छोड़ दोगे, जो चीज आपको जिस समझ रहे हैं कि ये इस चीज को निषेध, इसका तो इससे कोई संपर्क ही नहीं है, तो एकांतवाद हो जाएगा। उससे वस्तु का पूर्ण विवेचन नहीं हो सकता, वस्तु तत्व का जो है पूर्ण विवेचन नहीं होगा। तो सम्यक दृष्टि जीव वस्तु तत्व का परिज्ञान प्राप्त करने के लिए दोनों न्यायों का अवलंबन लेता है। मतलब आप एक न्याय को कहने के बाद ही ये भी इसको मिथ्या ही माना जाता है, मिथ्या न्याय। अगर एक न्याय को पकड़े, हाँ, आपको दोनों चीजें लेके चलने पड़ेगी, व्यवहार भी देखना पड़ेगा, निश्चय भी देखना। दोनों न्यायों का अवलंबन लेता है, परंतु श्रद्धा में वह अशुद्ध निश्चय के अवलंबन को हे समझता है।
अब जब अशुद्ध निश्चय ने आता है, अशुद्ध निश्चय आलंबन को हे समझता है, यही कारण है कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ परिज्ञान होने पर अशुद्ध निश्चय का आलंबन स्वयं छूट जाता है। जितनी जितनी हमारी अशुद्ध निश्चय ने का मतलब व्यवहार है, व्यवहार है। अशुद्ध निश्चय ने को वो न तो कह रहा है, वो तो है, ये तो अशुद्ध निश्चय ने तो वहां से कुंदाचार्य से ही शब्द आ गया अशुद्ध निश्चय ने का, नहीं तो व्यवहार ही था, सद्भूत और असद्भूत व्यवहार था। अब उन्होंने इस बात को, उन्होंने सिर्फ निश्चय पे बात रखी है अपनी आत्मा के, निश्चय में इसलिए रखी है कि वो जीव तत्व की बात कर रहे हैं समय सार में। अब वो बात है, हाँ और हमारे और आगमों के अंदर जीव द्रव्य की बात हुई है, हाँ जीव द्रव्य की बात हुई है। बस उसी से फर्क है। और वो उस तत्व, वो व्यवहार वाली बात पे आने नहीं चाहते, क्योंकि तत्व का व्यवहार से कोई नहीं है। तत्व तो तत्वतः बात कर रहा है, तत्व पे कार बात कर रहा है, इसलिए उन्होंने ज्यादा इसमें नहीं। लेकिन जहां वो राग और द्वेष के कारण अटके, तो अर्थ ही वही है, तत्व जो वैसा हाँ, जो वैसा तत्व है, वैसे वैसा ही बता। जो तत्व है, जो तत्व है वो अतत्व नहीं है, वो तत्व नहीं है। तो वो तत्व की जब बात कर रहे हैं उसको, क्योंकि उन्होंने उस जो जीव तत्व को लेके कर रहे हैं, तो इसलिए वो निश्चय की बात ही कर रहे हैं। क्योंकि अब निश्चय की जब बात कर रहे हैं, तो अब उसमें एक निश्चय जो है थोड़ा सा फर्क वाला आ गया, राग द्वेष वाला, तब उन्होंने उसका शब्द कर दिया अशुद्ध निश्चय। अशुद्धता क्यों कही? कि राग द्वेष मैं कर नहीं सकता, पर मैं कर रहा हूं। जीव की प्रॉपर्टी है कि जीव ज्ञाता दृष्टा है। जो जीव ज्ञाता दृष्टा है, तो फिर राग द्वेष किसने किया? अभी करता हुआ तो कोई करता हुआ तो वही है। मालूम तब है। हाँ, तो लेकिन वो जिसकी बात कर रहे हैं, जो जिसकी बात कर रहे हैं, वो तत्व को लेके बात कर रहे हैं। यहां से समझो ना, जब तत्व को लेके बात करेंगे तो कर नहीं सकता, कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। लेकिन वास्तव में ये हो रहा है। राग द्वेष जो है उसके कर्म नहीं कर रहे, शरीर नहीं कर रहा, राग द्वेष तो भावों का है ना। ये भावों से जो अंदर हो रहा है, ये तो फिर तो आत्मा ही कर रही है, आत्मा ही कर रही है। तब उन्होंने कहा क्योंकि ये स्वभाव में नहीं कर रही, ये विभाव में जा रही है। अब ओ, विभाव आत्मा के नहीं है। विभाग आत्मा के विभाव, लेकिन कथनचित है। विभाव आत्मा ने अपना स्वभाव छोड़ा तो विभाव में गया, उसको वो आत्मा नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, उसे आत्मा नहीं मान आत्मा नहीं मान रहे। इसीलिए उन्होंने ये शब्द जो है ना अशुद्ध रहे। अशुद्ध निश्चय, लगा दिया। अशुद्ध लगा दिया कि अशुद्ध निश्चय ने से। क्योंकि उन्होंने तो सारी चीज भूतार्थ ही ली है। हाँ उतार के लिया। क्योंकि जब हम तत्व की बात कर रहे हैं, आत्मा तत्व की, अब ये नहीं समझ में आएगा कि तत्व क्या और जीव द्रव्य क्या है। मैं अपने लिए जो असल मेरा सार है, मैं तत्व हूँ, अपने लिए मैं तत्व हूं, और मेरे लिए सारे बाकी सबके लिए बाकी सब जो मुझे नजर आ रहा है वो द्रव्य नजर आ रहे हैं। मेरे लिए तीर्थंकर भगवान भी द्रव्य हैं, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि द्रव्य है। पर उनको देखकर मैं अपने तत्व में काम करूं तो मेरा काम हो जाएगा। काम ये मेरे अंदर नहीं होना है, काम मेरे अंदर ही होना है। मैं उनके आगे क्या कितना भी बैठा रहूं। हाँ। और गौतम स्वामी जैसे कितनी सेवा, कितना कुछ, इतने उनके मतलब उनके पहले गंधर्व और इतना उनके साथ प्रशस्त राग और सब कुछ कार्य नहीं हुआ, हाँ। क्योंकि उनको भगवान जो थे उनके लिए महावीर जीव द्रव्य थे। लेकिन जब वो द्रव्य हटा, द्रव्य हट गया, चला गया, तो अब जो अब अंदर चल रहा है वो तत्व पे खेल हो गया। हाँ। और वो उनको अंत में समझ में आया कि ये तत्व पे आ गए। तत्व पे आ गए। पहले थोड़ा इधर उधर थे। पहले द्रव्य पे ही थे। हाँ। द्रव्य के आगे तीर्थंकर के साथ बैठकर सेवा करते जाओ, जो मर्जी करते रहो, किसी के दूसरे को दूसरा आपका कुछ नहीं कर सकता, कर नहीं सकता। आपको ज्ञान मिल जाएगा, बुद्धि समझ आ जाएगा, लेकिन काम आपके अंदर होना है, अंदर होना है। ये बहुत अंदर से समझने वाली बात है कि मेरा तत्व जो है ना, मेरे अंदर कार्य होना है, बाहर से कुछ भी हो। भाई केले का खाने का स्वाद तो उसके सफेद मटेरियल में है ना, और बाहर से केला बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बड़ा सुंदर है, बढ़िया केला लाए, नया लाए, और अंदर से वो मीठा ही नहीं है, तो कहते हैं इसका तत्व, इसका सार ठीक नहीं। बात उसकी आ रही है, मेरे उसकी आत्मा में उसका तत्व की बात आ रही है। अब ये अगर आप हमारा एक शब्द, क्लैरिफिकेशन दीजिए, एक क्लैरिफिकेशन दीजिए। कुन कुन आचार्य के अनुसार जब जीव तत् क्रोध या मोह करता है तब वो अशुद्ध स्थिति में है, और अगर सामने वाला द्रव्य करे तो व्यवहार है। इज इट क्लियर? इज इट करेक्ट?
अंडरस्टूड। जब वो क्रोध कर रहा है तो वो विभाव में है, वो तो वो अपने शुद्ध स्थिति में है। छूटकर स्वभाव से विभाव में चला गया। हाँ, तो अशुद्ध स्थिति में हो गया ना, इसका वो मतलब अशुद्ध तत्व स्थिति की है, मैं बात वो कर, अशुद्धता ले तत्व रहे की। हैं। हाँ, वो हाँ। अशुद्ध ले रहे हैं। हाँ, और जब सामने वाले द्रव्य के लिए तो व्यवहार है। सामने वाले, जब जीव द्रव्य, सामने वाले तो सब मेरे लिए द्रव्य है ना, अगर हाँ, वो द्रव्य मेरे क्रोध या लिए, मान करे तो इसका मतलब वो व्यवहार है उनका, या हाँ, हमारा हमको भी हाँ, व्यवहार में लेना हाँ, पड़ेगा। उन्होंने उन्होंने व्यवहार शब्द को लिया नहीं ना, अभूतार्थ करके उन्होंने नहीं, छोड़ हम क्या दिया। समझे महाराज जी, फिर उसको हम, हम क्या आप समझे? समझ लो, आप व्यवहार ले लो। ठीक है, वो समझ निश्चय गए। में नहीं हो रहा आपका काम। आप तीर्थंकर के मतलब उस समय ऐसा कालो कि तीर्थंकर मौजूद हो, उनके हर शरण में आप जाओ, वहां आगे बैठकर श्रवण करो, आपको समझ भी सब कुछ आ रहा है, सारा ज्ञान मिल रहा है, आप आके कहते हो क्या बात बताई, आज भगवान ने ये बता दिया, ये बता दिया। वो ज्ञान के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन आपने उसका चिंतन घर आकर जैसे उसमें अपनी आत्मा में जाकर किया तो कार्य हो जाएगा। और उस समय उनकी तरफ देखते हुए क्या प्रवचन कर रहे हैं, क्या बढ़िया है प्रसंग। तो उस दृष्टि, आपकी दृष्टि द्रव्य पे ही है। तो जब उस प्रवचन को अपने लाइफ में जिएंगे तो जब उस पे चिंतन करोगे, ये चिंतन करना ही आपकी अनुप्रेक्षा है। मतलब निज द्रव्य है वही तत्व है, और पर द्रव्य जो भी है, ये फिर नए कंफ्यूजन हो जाएंगे। नहीं, निज तत् द्रव्य, निज निज द्रव्य निज द्रव्य ना ना कहो, निज तत्व ही कहो ना। खेल तत्व में हमारी होना समझ में आ गया, हमारी क्लियर। है। क्लियर हो गया ना। हाँ, आप क्लियर है, तत्व की हम बात आगे कर रहे हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं भाई। हाँ, हाँ, मेरे अंदर वो जो तत्व की बात है ना, जैसे कि उसके अंदर जैसे कहते हैं कि जैसे एक आत्मा बताते हैं, फिर आत्मा में कई बार वो डिजाइन बनाती है, फ्लेम सी बीच में बना देते हैं, फ्लेम बनाते हैं। वो फ्लेम क्या है? वो उसको दिखाने दर्शाने के लिए कि सारा इतना शरीर है। वो प्रतीक रूप वो में है। प्रतीक रूप में ही बता दिया। वो तत्व। खेल उसमें होना है, सार उसका उसमें है। तो जब हम कहते हैं कि अपने द्रव्य पे दृष्टि करो, हाँ, वहां तो हमने द्रव्य को प्रधानता दी है, हाँ, निज द्रव्य को दी है ना हाँ, प्रधानता। हाँ। और निज होना द्रव्य मत को, निज तत्व वो को। निज तत्व ही है सिर्फ ना। हाँ, तत्व। तत्व को, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। और बाकी जो द्रव्य है वो सारे मेरे लिए पर है, हाँ, वो द्रव्य है। हाँ। मतलब अब वी इसका शुड मतलब फोकस ऑन हमारी आवर सेल्फ। हमारी सारी साधना क्या है? हम जितना शरीर से कर रहे हैं, जीव द्रव्य से, अनापूर्वी कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, समाई कर रहे हैं, समाई के अंदर भी जो घड़ी देख रहे हैं, बाहर ये कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, मेरी समाई हो गई, ये सारा बाहर का खेल है। और जब मैं अंदर शांत अपने अंदर बैठकर जितनी देर अपनी आत्मा में अंदर चिंतन कर रहा हूं, अंदर जा रहा हूं, फिर चिंतन भी खत्म हो गया आत्मा में, जब तक चिंतन है, तो शांत अपनी आत्मा में बैठो तो वही काम होना शुरू हो जाएगा आपका। ये आपके राग द्वेष क्रोध मान ये सारा अंदर से ना, क्योंकि वो ऐसा एक शुद्ध मटेरियल है, उसको हमने कभी फेस टू फेस हुए ही नहीं। जो आज तक हमारा जन्म मरण ये सब चलता आ रहा है, हम एक समय के लिए भी उस पर दृष्टि नहीं डाली, एक समय के लिए दृष्टि नहीं डाल पाए। हम इतना बाहर का, भूत में भविष्य में, बाहर की पर्याय दृष्टि में, दुनियादारी में पूरा पूरा जीवन गंवा गए, फिर जन्म लिया, फिर जन्म लिया। इसका मतलब एक समय का एक ज्ञान की पर्याय वो कहीं बाहर ना जाकर उस शुद्ध द्रव्य के ऊपर चली जाती तो काम हो जाता। मैंने उसके ऊपर दृष्टि नहीं डाली, मैं इतना बाहर में रचा पचाऊं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। मेरे अंदर कोई भूत का विचार चल रहा है, कोई भविष्य का विचार चल रहा है, कोई व्यक्ति सामने चल रहा है, नाटक चल रहा है, चलिए उसमें फंसा हुआ। और वहां से निकलूंगा तो वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा। और वहां देखो जाके तो निकल, और वहां सिर्फ एक समय की बात है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो है ना, एक समय के लिए वो बाहर कहीं ना जाए और उसका अवलोकन कर ले। ये आपको जो है ना, ये मतलब इसमें मेरी दृष्टि कहां पर है? मैंने समझ। अपनी आत्मा को वो महत्व ही नहीं दिया। मैंने अब तक शरीरों में महत्व दिया, शरीरों से, हाँ, बाहर ही घूम रहा हूं, बस अपनी आत्मा को कि मैं आत्मा हूं। और अब वास्तव में मैं वो हूं, ये तो सारा आडंबर है। ये सारा छोड़ना ये मेरी साधना है। ये इनसे मैं दूर हो जाऊं, मैं इन्हीं में रचा पचाऊं, बस इतना फर्क है। कुंदकुंजाचार्य जी ने दोनों न्यायों का आलंबन से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया है, इसलिए वो निर्विवाद रूप से सर्वग्राही है। गुरुदेव नए को एस्पेक्ट भी कर सकते हैं इनका ना, क्या चीज? एस्पेक्ट।
एस्पेक्ट। इसमें से 15 जैसे हम अभिप्राय कहते हैं, मंतव्य कहते हैं, आशय कहते हैं, मतलब मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, मेरा अभिप्राय क्या है, किसी बात को मैं करता हूं तो मैं किस ढंग से करता हूं, वो मेरी अपने अंदर की मेरी रचना है या जीव की, कि मैं इस बात को इस ढंग से करता हूं और दूसरा किस ढंग से करता है, अपने हिसाब से करता है। और दोनों की संगति नहीं बैठती तो कंफ्यूजन होता है। फिर जब वो उसको एक्सप्लेन करता है तो इसकी फील्ड में आता है, तब उसको अच्छा तेरा ये कहने का था, तो वो अपने एंगल से ही देख रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। एटीट्यूड कह लो, कुछ भी कह लो, व्हाट आई मीन। हाँ, वो उसका उसका मतलब, अब व्हाट आई मीन का मतलब ही अभिप्राय होता है। अभिप्राय होता है भी मैं मेरा कई बार कहता है ना, कई बार शब्दों का चयन गलत हो जाता है और विचार ठीक होता है। हाँ, शब्दों का चयन ठीक। हाँ हाँ हाँ, आई मीन टू से जो वर्ड कहते हो, आई मीन टू से, मैं ऐसा कहना चाहता था, तो शब्द, इसका मतलब उसने शब्द प्रॉपर नहीं लिया। और शब्द शब्द तो भाषा पे कंट्रोल नहीं है ना, जीव का भाषा पे कंट्रोल नहीं है। वो उसमें अगर कंफ्यूजन होना है तो उसके मुंह से शब्द ही गलत निकलेगा। कल निकल नहीं रहा था, हाँ उल्टा हो रहा हाँ, शब्द ही गलत निकलेगा। था। ठीक। कल तो लिखा गलत था, वो बताया ठीक जा रहा था। वो आपने बोल सही रहे थे। हम वो तो मैं कह रहा हूँ निकल सही रहा था। वो उसमें उसमें मैंने गलती क्या रियलाइज करी, वो 1 और 2 नंबर जो था ना लिखने में, वो उल्टा हो गया। वो ठीक है, हाँ, जब लिखा ना तो वो उसको अनुपचित को ऊपर रखकर उपचरित को नीचे करना था, उसमें वो ऊपर हो गया और वो उससे उल्टा हो गया, उससे उल्टा हो गया। क्योंकि नहीं, मास्टर है ना, मास्टर की गलती ध्यान उनके नहीं, इनका ध्यान शब्दों पे ज्यादा रहता है। ये देखो, दो 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 व्यक्ति की हर आइडेंटिटी होती है। हम अपने आपस में बात कर रहे हैं कि वो जो एक हम भाव पे चलते हैं ना, ये शब्द पे ज्यादा चलते हैं। इनकी व्याख्या शब्द की ज्यादा होती है। ये एक पर्टिकुलर शब्द 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 चलेंगे, हाँ टू दी, और मैं शब्द को बहुत इग्नोर करके चलता हूँ, आदत पड़ी हुई है कि उसके उसकी भाव को ना, उसको वो पकड़ लो। अच्छा है, हाँ, शब्दों में इतना नहीं है। कोई शब्द इसलिए था कि शब्द हमारे कमजोर है। हाँ हाँ, भाव नहीं, हाँ, मतलब ये हर एक अपना अपना होता है। मैं आपको भी यही कहता हूँ कि याद मत करो कोई प्रतिभा, मतलब समझ लो। और इसलिए भाव बताने के लिए, शब्द बताने के लिए तो एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ दो। भाव बताने के लिए कई तरीके से बताना पड़ता है कि किसके अंदर कैसे भाव से जाएगा, कैसे जाएगा। और फिर क्वेश्चन इसीलिए अलाउड किया है कि अगर प्रवचन के अंदर शैली में बीच में मोनोलॉग होता है, डायलॉग होता नहीं है, लेकिन अगर इस तरह समझाना है तो डायलॉग करना पड़ेगा। अब जैसे विपिन जी पूछ रहे हैं, अगर विपिन जी नहीं पूछे इस बात को, मतलब अंदर ही रहे कि ये समझ नहीं आया है, तो बात गड़बड़ा जाएगी। तो अपने को कोई कोर्स कंप्लीट तो करना नहीं है, तो जितना हो जाएगा ठीक है, लेकिन आपको जितना जितना हम आगे बढ़ रहे हैं वो आपके अंदर पक्का हो जाए। क्लैरिटी से हो। हाँ, क्लैरिटी से वो उसमें आ, क्योंकि अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो वहां पे शंका रह शंका जाएगी। रहे, शंका रहे। फिर तो प्रश्न कंफ्यूज रह जाएगा। प्रश्न को मैं कभी मना नहीं करता, इसलिए कि वो हमारा हमारा एक प्रश्न और पूछना है हाँ बोलो। कि जैसे हम कहते हैं हम अपने लिए जीव तत्व हैं, सामने वाले सब हमारे जीव द्रव्य हैं। हाँ तो जीव द्रव्य शरीर के बिना तो हमें नजर आता नहीं, तो जीव द्रव्य में हम इसका शरीर भी काउंट करेंगे कि हाँ, क्यों नहीं करेंगे, टोटल ले रहे हैं उसको, जीव द्रव्य को देख रहे हैं, पूरे व्यक्तित्व को भी देखें। पूरा पूरा देख रहे हैं उसको, जीव द्रव्य देख रहे हैं। तो वही तो तभी मैंने कहा ना कि आप आम है, आम जो है वो मानो कि ये जीव द्रव्य है, गुठली निकाल दी, छिलका निकाल दिया, वो जो पल्प है ना वो तत्व है। और सारा जो स्वाद आना है ना, जो आना है, वो आम की ऊपर से कितनी भी ब्यूटी हो, अल्फेंसो आम हो, अगर बीच में पूरा खट्टा निकला है, आप कहते हैं नहीं मजा नहीं आया। मतलब मैंने वही प्रश्न भी पूछा था कि जीव द्रव्य और मेरा द्रव्य क्या ये दो अलग अलग है, अभी मैंने पूछा था यही प्रश्न। हाँ, तो मैंने केले का उस टाइम, आज अब आम का बता दिया, अब वो केले का बताया था। केले में जो उसका सफेद पोर्शन है, सफेद पोर्शन है, वो उसका तत्व है, और आपको लेना देना उस तत्व से है। बाहर से नहीं होता, द्रव्य के मोक्ष नहीं जाता, द्रव्य में सम्यक ज्ञान नहीं है, जो सारा केवल ज्ञान और निकलता है। नहीं, मैं कितनी बार कहा, केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन जो है वो तत्व में पड़ा है, तत्व है, वो तत्व में पड़ा है, द्रव्य में नहीं है। तो वो जहां एक्चुअल स्टोरेज में पड़ा है उसमें
आपको पता है कि ये मेरी सेफ है, लॉकर यहाँ पैसे पड़े हैं, आप कमरे में घुस गए, ये कर रहे, सब कुछ कर रहे हो, जब तक वो सेफ का वो लॉक खोलोगे नहीं तो चीज वहां काम करेगी। तो शब्द तो हम बोलते हैं अपने द्रव्य पे दृष्टि रखो, हाँ, लेकिन उसका अर्थ होता है तत्व। महाद्रव्य से अर्थ तत्व होता है। देखो, तत्व तो आपने अपने लिए ना, दूसरे के लिए तो यही होगा ना, द्रव्य आर्थिक ने और प्रयार्थिक हमारे ने में। लिए तत्व है, दूसरे के लिए तो द्रव्य ही हाँ है। हाँ, द्रव्य है ना, तो एक बात को एक ढंग से नहीं ले सकते ना। ठीक है, समझ आ गई। तो ये असत्य का जन्म और सत्य का विनाश नहीं होता, हाँ। असत्य का जन्म नहीं होता और सत्य का विनाश नहीं होता, जिसको हम सत्य कहते हैं। या जैसे, आत्मा ही है। हाँ, असत्य और सत्य आते हैं ना, दो शब्द आते हैं जब हम कहते हैं तत् अतत्, हाँ। एक अनेक, नित्य अनित्य, सत्य असत्य। जब सत्य सत्य कहते हैं तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी आ जाते हैं। तो चार ये सत्य है और चार ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव के असत्य है। ये 8 हो गए, छह ये हो गए। दो तत्व तत्व के हो गए, हाँ, एक अनेक हो गया और नित्य अनित्य अनित्य हो गया। ये 14 के कारण, 8 और 6, 14 के कारण पूरा अनेकांत का समझाने का तरीका है। इसी यही स्यादवाद को एक्सप्लेन करता है। अनेकांत जो है, अनेकांत दर्शन को बताने के लिए जो कथन कहने की शैली है वो स्यादवाद है। स्यादवाद है, यानी कि स्याद का मतलब होता है स्याद, उसका वाद, स्याद मिलाकर स्यादवाद हो गया। तो मतलब सही सही यही बताने का है कि स्यादवाद, अनेकांतवाद नहीं होता, अनेकांत दर्शन है। अनेकांत दर्शन को समझाने का कथन करने की जो शैली है वो स्यादवाद है, वो स्याद। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों साथ साथ चलेंगे, असत और सत हाँ, अलग नहीं होते। हाँ, ये साथ है, नित्य अनित्य। अगर उसमें ये हम कहते हैं ये नित्य है तो उसमें अनित्य भी है। अगर सामान्य उसका नित्य है, सोना नित्य है, तो जो बाहर है वो उसका आकार है वो अनित्य है। बिना वो जब, नित्य के नित्य रह नहीं सकता। हाँ, बिना यहाँ नित्य रहेगा के ही नहीं, नित्य दोनों लग नहीं होंगे। तो उसको पूरे पूरे किसी, जब जब हमने शुरू करा था सामान्य और विशेषात्मक, द्रव्य पर्यायात्मक, ये एक शब्द को, ये दोनों ही समझने पड़ेंगे। ज्ञान धर्म जरा सूक्ष्म है और विशाल भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, इसको समझ, और एक बार समझ आने लगा तो आनंद भी बहुत आएगा। अब इसके बाद क्या है कि ये असत्य का जन्म और सत्य का विनाश नहीं होता है। इस सनातन सिद्धांत को स्वीकृत करते हुए कहा गया है कि भाव सत्य रूप पदार्थ का नाश ना होता है, ना उत्पाद होता है। भावते नहीं, द्रव्यते जो हो रहा है, भाव तो है, सत्य है ना, किंतु पर्यायों में ये होते हैं। ये जो डिफरेंस आता है ना, पदार्थ का नाश होता है, ये उसमें होता है, किसमें होता है? पर्यायों में। अर्थात पदार्थ द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। ये नित्य नित्य है। हम कहते हैं कि ये नित्य है, आत्मा नित्य भी आता है और आत्मा अनित्य भी आता है। जब आत्मा को द्रव्यता कहते हैं, आत्मा तो नित्य है, आत्मा ने कभी मरना नहीं, कुछ नहीं होना, आत्मा में कोई जन्म मरण नहीं है। वो तो यहां से शरीर छोड़ के जाएगी, आगे चली जाएगी, उसका कोई जन्म मरण नहीं है आत्मा का। जैसे हम कहते हैं मेरा जन्म मरण है, ये मेरा जन्म देना है, ये मेरा मरण देना, वो गलत है। क्यों? ये व्यवहार की बात है। निश्चय में तो मैं, ना मेरा जन्म होता है ना मरण होता है, मेरे शरीर का जन्म हुआ, मेरा शरीर का मरण होना है, और आत्मा का तो कोई जन्म मरण है नहीं है। लेकिन जब बोलते हैं तो व्यवहार, हाँ, हाँ, मतलब जब कभी जन्मदिन आए तो कोई ये कहे ये मेरे शरीर का जन्मदिन है, वो भी तो ये विकृत भाषा ये हमने समझना है बस। बोलने में तो वही आएगा, हास्यास्पद हो जाएगा ना। हाँ, बोलने में तो वही, जब जो कई लोग बोलते हैं ना मेरे शरीर का नाम डॉक्टर अमिता है, ये भाषा विकृत कर दी भाई। अब जो नाम है इस शरीर का, तो आप उससे अलग नहीं हो, लेकिन लोग, ज्ञानी ज्ञानी अज्ञानी दोनों की भाषा एक ही होगी, पर दृष्टि का फर्क है। दृष्टि का फर्क है। उसको अंदर से पता है उसको कि ये नाम मेरे शरीर का है। और दूसरा, जो दूसरा भी अगर ज्ञानी सामने वाला है तो वो भी कहेगा मैं समझता हूँ ये आपके शरीर का नाम है, आत्मा का तो कोई नाम नहीं, वो तो अमूर्त है। उसको जानने की जरूरत नहीं है। मतलब अमूर्त का क्या नाम हो सकता है बताइए? ये सारे कहेंगे मैं आत्मा आत्मा आत्मा, अमूर्त का कोई नाम ही नहीं होता। सारे डर जाएंगे, इतनी आत्माएं। अर्थात पदार्थ द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से नित्य है। ये एकांत भी कुंदाचार्य को स्वीकार्य नहीं था कि सत्य का विनाश नहीं होता और असत्य की उत्पत्ति नहीं होती। वह कहते हैं कि मनुष्य मरकर देव हो गया तो सदरूप मनुष्य पर्याय का विनाश हुआ और असत्य रूप से देव पर्याय का उत्पाद हुआ। मनुष्य पर्याय में मनुष्य सत्यरूप ही है। जिस टाइम वो मनुष्य है ना तो सत्यरूप ही है।
और देव पर्याय में असत रूप ही है, क्योंकि एक काल में दो पर्यायों का सद्भाव नहीं हो सकता। जब आप बात कर रहे हैं तो उसकी जिसमें वो प्रेजेंट है ना, उसी को सतरूप मानो, दूसरे की बात ही नहीं कर। देह पर्याय में हाँ, अशाश्वत है। इस तरह जब पर्यार्थिक ने की उपेक्षा कथन होता है तब सत्य का विनाश और सत्य का उत्पत्ति होती है। द्रव्य में तो ये बात है, और पर्याय नय में क्या है, उसकी उपेक्षा का कथन है। सत्य का विनाश हो रहा है और असत्य की उत्पत्ति हो रही है। वो पहले वाली पर्याय खत्म हो रही है और ये नई पैदा हो रही है, असत्य की उत्पत्ति होती है। सत्य का विनाश और असत्य की उत्पत्ति नहीं होती, ये द्रव्यार्थी नय की उपेक्षा कथन है। पर्याय आर्थिक नियम के अंदर ये वो कहता है कि ऐसी होता है, सत्य का विनाश होता है और असत्य की उत्पत्ति होती है। वो वैसा कहेगा कि असत्य, क्योंकि अब जो नई पर्याय आ रही है उसकी उत्पत्ति हो रही है और उसका विनाश हो रहा है, और दोनों का एक ही समय में हो रहा है। ये नहीं हुआ कि इस समय में ये खत्म हो गया और इस समय में ये हुआ, नहीं, तीनों बातें एक ही साथ है, एक ही तीनों साथ। हाँ उसी समय हो रही है। बात वैध हो गई। ये द्रव्य आर्थिक नय की उपेक्षा कथन है। संसारी जीव के साथ ज्ञानावरण आदि कर्म अनादिकाल से बद्ध है, उनका अभाव करने पर ही सिद्ध पर्याय प्रकट होती है। यह संसारी पर्याय में सिद्ध पर्याय का सद्भाव नहीं है, क्योंकि दोनों में यह होता है सेहानव स्थान नाम का विरोध है, कि दोनों एट ए टाइम एक ही टाइम पर हो, यह स्यानव स्थान कहते हैं इस शब्द को। ठीक बात। ठीक है, ये शब्द थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझने के लिए वही। अवस्थान माने स्थिति। हाँ, स्थिति, अवस्थान और सह अवस्थान। सह माने सही। हाँ, सह, हाँ, दोनों एक सह साथ अन्य स्थिति में हाँ, हो, सह अवस्था नहीं हो। हाँ, ऐसा नहीं होता कि दोनों एक ही टाइम, कि दोनों का अस्तित्व दोनों एक ही एक समय साथ हो। मौजूद हो। हाँ, क्या? नाम का विरोध है, अतः संसारी पर्याय का नाश होने पर ही असत्य रूप सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। ये ऐसे शब्द जो आते हैं ना, इसको मैं सोचता हूँ कि एक बार चेंज कर दे। फिर मैंने कहा ये मूल शब्द है ना। आपने क्लियर कर दिया ना। हाँ, नहीं, मैं कर देता हूँ, नीचे कर भी देता हूँ साथ। हाँ, हाँ, ताकि क्लियर हो। कान में मतलब इससे ना जो ओरिजिनल वर्ड है ना, जब आपको कभी पढ़ेंगे आगम वगैरह तो यही आएगा, वो शब्द वही चाहिए, वैसे वो वही ही। चाहिए। हाँ, तो शास्त्र को तो शास्त्री हाँ, वही समझाना चाहिए। हाँ, अच्छा, अब मोक्ष तो हम मोक्ष ही करेंगे। हाँ, अतः संसारी पर्याय का नाश होने पर ही असत रूप सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। इस तरह पर्याय दृष्टि से सत्य का विनाश और असत्य का उत्पाद होता है, परंतु द्रव्य दृष्टि से जो जीव संसारी पर्याय में था वही सिद्ध पर्याय को प्राप्त करता है। अतः क्या नष्ट हुआ और क्या उत्पन्न हुआ, कुछ भी नहीं। ठीक तो वही है। द्रव्य की बात करते हैं कि इसका जन्म हुआ, मरण हुआ, इसका कोई जन्म नहीं मरण, द्रव्य का, आत्मा का क्या जन्म मरण, जो भी होना है वो उसकी उस पर्याय का होना है, उस पर्याय का। कुंदाचार्य अनुसार न्याय व्यवस्था क्या है, टाइम है नहीं ज्यादा इसको करने। वस्तु स्वरूप का अधिगम ज्ञान प्रमाण और न्याय के द्वारा होता है। प्रमाण वह है जो पदार्थ में रहने वाले परस्पर विरोधी दो धर्मों को एक साथ ग्रहण करता है, और न्याय वह है जो पदार्थ में रहने वाले परस्पर विरोधी दो धर्मों में से एक को प्रमुख और एक को गौण करके विवक्षा अनुसार, मतलब कहने के ढंग के अनुसार, उसकी विवक्षा के अनुसार क्रम से ग्रहण करता है। विवक्षा शब्द है। हाँ, इसकी जगह दूसरा नहीं आएगा। हाँ, वो उसकी विवक्षा मतलब एक को, दूसरा शब्द हाँ, है ही नहीं। विवक्षा अनुसार क्रम से ग्रहण करता है। प्रमाण, ये चार प्रमाण होते हैं, जी। चार तरह के प्रमाण होते हैं। ये चार तो मानते हैं, जैसे तीन मानते हैं, प्रत्यक्ष, हाँ, प्रत्यक्ष, अलग-अलग मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे होता है, हाँ, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आगम है, उपमा है, ये चार कैटेगरी होती है। चार कैटेगरी, चार तरह के प्रमाण होते हैं। प्रमाण मतलब होता है कि किसी चीज को सारे एंगल से हम देख रहे हैं। यहां लिखा है वैसे दो धर्मों के, इसमें दो धर्म से ज्यादा भी हो, तब भी दो धर्म भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। हाँ। न उसमें से एक को चूज करेगा, न एक को चूज करेगा। तो ये, विरोधी तो दो ही होंगे ना। हाँ, परस्पर दो धर्म, परस्पर विरोधी दो ही होंगे। हाँ, परस्पर विरोधी दो हैं, लेकिन जब उसके कई कई धर्म, कई धर्म हैं, जब कई धर्म है तो वो कहेगा बस दो का ही होता है क्या, उस पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। या हाँ, न वह है जो पदार्थ में रहने वाले परस्पर विरोधी दो धर्मों में से एक को प्रमुख और दूसरों को गौणाकार विवक्षा अनुसार क्रम से ग्रहण करता है। नयों का निरूपण करने वाले आचार्यों ने उनका शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से विवेचन किया है। एक शास्त्रीय दृष्टि और एक आध्यात्मिक दृष्टि से विवेचन किया है। शास्त्रीय दृष्टि की न्याय विवेचना में न्याय के द्रव्यार्थिक और प्रयार्थिक तथा उनके नैगम्य आदि 7 भेद हैं। ये जो है ना एक्चुअल न्याय के भेद हैं, 7 भेद हैं।
तो इसमें उसकी कैटेगरी है जिस हिसाब से, जैसे उसने कहा ना मैं जम्बू द्वीप में रहता हूं, फिर उसका आगे हुआ भारतवर्ष में, फिर भारतवर्ष में किस जगह पर, हाँ, फिर वो सारा करते करते वो सारे नए आ जाएंगे, जितना जितना सूक्ष्म होते जाएंगे उस किनारे, तो वो सारे, तो ये 7 नए जो होते हैं, नैगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, द्रव्यार्थिक ने, हम इसको थोड़ा सा जानेंगे, हम करेंगे नहीं, क्योंकि इसका करने का हमें कुछ ज्यादा समझना नहीं, हमने जो समझना है वो व्यवहार और निश्चय और द्रव्यार्थिक और प्रयार्थिक ने, ये अपने को समझना है, ये अपनी साधना के लिए, मुक्ति के लिए, या पूरा समझने के लिए, ये ये जो है ना शास्त्रीय दृष्टि है कि ये वाला है नैगम्य होता है, ये वाला संग्रह नहीं होता है। संग्रह मतलब होता है कलेक्टिवली, जैसे जाति नामकरण, सारी चीजों का संग्रह करके एक नाम दे दिया, संग्रह नहीं कर। तो ये जैसे जो था ना, जैसे कपड़े की दुकान। हाँ, जैसे होता है नक्षत्र है, ग्रह है, चांद सूर्य तारे हैं, हाँ, तो उसको ज्योतिष वो कह के कलेक्टिव नाउन जो भी होते हैं, एक वर्ड दे दिया, हाँ, collective उसमें noun सारे आ जो भी गए, होते हैं, सारे नाम। नक्षत्र तारे सारे इंक्लूड हो गए, कि वो संग्रह कर दिया, और उस संग्रह से हम समझ जाते हैं ये संग्रह। जैसे कषाय कहते हैं, कषाय कह दो, हाँ, अब एक आदमी कहता है कषाय, ये जैन धर्म का शब्द है, दूसरे धर्मों के अंदर ये आता है राग द्वेष, ये भी ये भी है, वो दूसरे धर्मों में, लेकिन कषाय शब्द ये शायद जब जैन धर्म का परिभाषिक शब्द है, एक शब्द में सारा कुछ कह दिया, कषाय कह दिया, हाँ, सब आ गए। तो ये कह दिया हमने क्या, कषाय, कषाय से सीधा समझ में आता है। राग द्वेष कह दो तो दूसरे व्यक्तियों को भी समझ आ जाएगा जिन्होंने कषाय नहीं सुना, और जिन्होंने क्रोध मान माया लोभ ये सारा कर दिया, चारों बता दिए, तब उनका अच्छा ये कषाय होते हैं, हम तो इसको क्रोध मान माया लोभ कहते हैं, शब्द है। बस उसी हिसाब से है ना, कषाय शब्द से सारा ही संग्रह करके बता दिया, संग्रह। तो ये 7 नए हैं, कल एक बार थोड़ा देख लेंगे इसको 7 नए को भी, पर ये ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये अपने तस्वीर से पूरा हट जाएगा, अलग हो हाँ, ये हट जाएगा ना, इसलिए सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 7 नए हैं, कहीं पर आता है जाएगा। हाँ, अपने आदमों में है भाई। अपने आगमों में है 7 नए हैं, बस है। इनकी तो एक एक की बहुत डिटेलिंग की हुई है। हाँ। चलिए, कहते समय हो गया। देखो ये सब्जेक्ट टिपिकल है, ये कोई ऐसा नहीं है, इसको बड़ा च्यू करके डाइजेस्ट करना पड़ेगा, जुगाली, लेवल बढ़ा दिया है, हाँ, जुगाली कर करके लेना पड़ेगा, ये इतना हाई easy- कर हाँ, दिया है हमारा, है? एजुकेशन हाई कर दिया आपने, और हमारा स्टेटस भी हाई कर दिया है। ओके। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्यण, नमो वज्रायण, नमो लोरे साहुं, चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली कनतो धम्मो मंगलम, चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली कनतो धम्मो लोगोत्तमा, चतारी शरणं पवज्यामि, अरिहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्यामि, चारि शरणे सुख करने मंगल करने सदा ही। पथे बंदा मारे जी।